हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई टीएस ग्रेवाल बुक को। तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट भाई हमें बहुत बनाना है, एडमिशन चैप्टर में बहुत बार ही बनाना है, फिर रिटायरमेंट में, डेथ में, बार बार ये बनता रहता है अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट अकाउंट, और क्वेश्चन एग्जाम में इसका आता ही आता है। ठीक है, मतलब बच नहीं सकते, ये तो बनाना ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का डिस्कस करेंगे। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 का रिजर्व है एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन मोहन एडमिशन। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना है, अगर प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉफिट होता है, और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। तो हमारे को क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा तो कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट। तो 2 करके लिखते हैं ना क्रेडिट को, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुरानी फर्म का प्रॉफिट है तो पुरानी रेशो में जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। तो जब भी हमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट करेगा पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करनी हो, यानी कि पार्टनर की कैपिटल आपको बढ़ानी हो, तो क्या करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्टनर कौन है, राम और श्याम। ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी कैपिटल इंक्रीज करनी है। इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल रिजर्व इनको दिया जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इनको मिल रहा है। ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 2,50,000 का जनरल रिजर्व है, 50,000 का P&L अकाउंट है। टोटल 3 लाख बांटेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो ये 3 लाख 2:1 में बांट दोगे, क्या आएगा, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, तो बस यही एक जर्नल एंट्री थी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो न्यू पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस, देखो डेबिट मतलब लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन साइलेंट हो ना, जैसे डेबिट ना लिखा हो, क्रेडिट ना लिखा हो, मान के चलेंगे P&L अकाउंट का प्रॉफिट है, मतलब क्रेडिट बैलेंस मान लेना P&L अकाउंट को। बट हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है डेबिट है, मतलब कि ये एक लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉसेस। ठीक है, तो 2 जर्नल एंट्री करेंगे, एक तो ये जनरल रिजर्व वाली, ठीक है, ये तो पहले जैसा होगा, और दूसरी क्या होगी, लॉस की। तो लॉस हुआ तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करना है, जब भी कैपिटल अकाउंट कम करेंगे तो डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और P&L अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जनरल रिजर्व हमारे को बांटना है, तो जनरल रिजर्व बांटना है मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना है। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, कैपिटल जब भी बढ़ानी होती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये ना याद कर लो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लो एकदम। पार्टनर कैपिटल जब बढ़ानी है तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल घटानी है तो डेबिट। ठीक है, कैपिटल कम करनी है तो डेबिट, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वही 1,50,000 का है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, क्या आएगा, 90,000 और 60,000। सेकंड में हमें क्या करना है, लॉस। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। लॉस कैपिटल को कम करेगा ना, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, और लॉस क्या करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेगा। तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया होता है अमाउंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। रेशो वही यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। तो ये लॉस हमें कितना गिवन है, 20,000 का। 20,000 3:2 में बांट दो, कितना आ जाएगा, 12,000 एक्स को मिल जाएगा और 8,000 मिल जाएगा वाई को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ M and V शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज अंडर। ठीक है, 51 में 2 पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका आंसर करेंगे, फिर दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है,
लाइबिलिटीज में देखो बहुत सारे रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ता है, कंटीजेंसी रिजर्व बढ़ता है, पी एंड एल ये प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज में लिखा है तो प्रॉफिट है, पी एंड एल एसेट में लिखेगा तो लॉस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है, बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा, बांट देंगे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ध्यान से देखेंगे 9,000 का रिजर्व है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखो 1,20,000 से 1,14,000 यानी कि वैल्यू 6,000 से गिर गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अंधाधुन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 मत बांट देना, 6,000 से तो गिर गया तो खाली 3,000 का ही बटेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गलती से भी मत बांट देना पार्टनर्स ने, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जो रिटायरमेंट के टाइम पर उनको मिलता है, उनका पीएफ है, ठीक है। ईपीएफ हमने सुना होगा घर में, आपने किसी ने सुना होगा जो अगर बड़ा भाई बहन कोई जॉब करता है तो ईपीएफ एम्प्लॉयज का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, तो इसको नहीं बांटना, इसको इग्नोर करना है, एज इट इज छोड़ना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस कर लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस है तो ये भी बटेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेकिन बांटते हुए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा, ठीक है। नीचे कह रहा है न्यू पार्टनर के वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट अ क्लेम। अच्छा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मत बांट देना बिना देखे। नीचे देखो एडजस्टमेंट है, अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर 900 रुपीज। तो 7200 के रिजर्व में से 900 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। 6300 बटेगा 900 रुपए का क्लेम है वो नहीं बटेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन का और ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी सी एंड डी विल बी 3:3:1। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड है, ओल्ड वाली चाहिए होती है हमारे को याद से, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ये तो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लेना। कह रहा है बुक वैल्यूज पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब भी ऐसा आएगा आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व नहीं बांटना, कंटीजेंसी रिजर्व नहीं बांटना, पीएनएल क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है ये भी सीधे सीधे नहीं बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है ये भी डायरेक्टली नहीं बांटेंगे। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज का नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट मतलब 1,50,000 प्रॉफिट है पॉजिटिव मान लो, कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट है पॉजिटिव मान लो, पीएनएल भी प्रॉफिट का गिवन है पॉजिटिव माना, ये लॉस है इसका नेगेटिव है। तो इन चारों को एड अप करो, प्लस 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 माइनस, इन चारों का जो नेट इफेक्ट आएगा ना उसको समझ लो जैसे कि गुडविल है, समझ लो गुडविल नहीं है वो, समझ लो जैसे गुडविल है, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली जर्नल एंट्री पास कर दो, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना, फिर जैसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम चेंज इन पीएसआर में करते आ रहे थे, उस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो ध्यान से देखना। और यहाँ पे बोल रहे हैं करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करो, तो जर्नल में करंट अकाउंट्स हमारे को यूज करने, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं एंट्री अपनी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की देख देख कर आप लोग स्टार्ट करोगे। रिजर्व बांटना है ना, तो जो जो रिजर्व बांटने वो क्या होंगे, डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट, फिर कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, ठीक है। अमाउंट अभी लिख लेते हैं, जनरल रिजर्व 30,000 का है, कंटीजेंसी रिजर्व 2,700 का है, फिर पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये कहाँ से भाई मैं लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट देख रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट कितने, 18,000। फिर लिखने हैं इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू है, 9,000। फिर लिखने हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना है, 7,200। फिर लिखा ईपीएफ, ईपीएफ करना है इग्नोर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यूजुअली क्या करोगे, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कह रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है, कितने से कम हुई है, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,14,000 हो गई, तो 6,000 से गिर गई, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे लैंग्वेज में लिखा ना क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहां पर लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, 900, तो वो लिख दिया। अब जो बच गया, ठीक है, अब इनके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट सी नहीं, तो वो हमने लिख ली। अब सिर्फ दो ही अकाउंट क्रेडिट करने, वो भी कौन से, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या अमाउंट्स आएगा भाई, आपको क्या करना है, टोटल करना है डेबिट की इन पांचों अमाउंट्स का, इसका टोटल करना है, उसमें से माइनस करना है 6000 और फिर ये 900, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 66,900, इसमें से माइनस करोगे ये दोनों यानी कि 6900 आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 66,900 माइनस 6900, ये कितना आ गया 60,000, ठीक है। और 60,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 3:2, ठीक है। अच्छा, तो 60,000 को 3:2 में बांट दोगे तो क्या आएगा 36,000 और 24,000। तो एक जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट करी है यहाँ पे लाइबिलिटी साइड को देखकर। इसमें एक जर्नल एंट्री और करेंगे, वो कहाँ से बना रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखकर। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे, एसेट साइड को देखकर। एसेट्स में क्या गिवन है, लॉस गिवन है, तो लॉस क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करनी हो क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। और क्या रीजन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। कितने का ये 6000 का है, ओल्ड रेशो हमें पता है 3:2, तो 6000 को बांट दोगे 3:2 में क्या आएगा 3600 और 2400, क्या करना है, ठीक है। 54 का बी स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशो लिख ली, न्यू रेशो लिख ली, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन तो लिख ली है। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप एक एक नहीं करोगे, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है ओल्ड रेशो में, कंटीजेंसी रिजर्व फिर बांटो, फिर P&L बांटो, तो वो गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं सिंगल जर्नल एंट्री। तो इन चारों को ऐड करो, 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 और माइनस 1,20,000, क्योंकि ये क्या है लॉस नेचर का। ये चारों ऐड करने पे नेट इफेक्ट हमारा कितना आ रहा है 1,80,000। तो इस 1,80,000 को ऐसा समझ लो क्या है कि गुडविल है, और जर्नल एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो ये हम पहले करते थे चेंज इन PSR वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बार ही रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। तो ए की ओल्ड रेशो के हिसाब से कर देते हैं 6/10, बी का आ रहा है 3/10, सी का आ रहा है 1/10, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम। अच्छा, अब ए में माइनस कर देंगे क्या 3/10, ये न्यू रेशो है ना 3,3,3,1, तो 3/10, बी में से भी 3/10, सी में से भी 3/10, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना आ रहा है पॉजिटिव 3/10, मतलब सैक्रिफाइस। 3/10 माइनस 3/10 0, इसने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो जर्नल में बी का कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, ठीक है। सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है माइनस का 2/10, तो यानी कि इसने किया गेन। अच्छा, अब यहाँ पे मत छोड़ना, एक चीज हम छोड़ दी है, मतलब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, न्यू पार्टनर का भी निकालेंगे, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू पार्टनर का भी करेंगे। तो न्यू पार्टनर का क्या है, ओल्ड शेयर क्या है भाई, जब ओल्ड फर्म में 3 पार्टनर्स थे तो अगर 100 रुपए कमाया तो 100 के 100 रुपए ए, बी और सी में बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ओल्ड फर्म में डी का ओल्ड शेयर कितना है ही नहीं, 0, क्योंकि ओल्ड फर्म में तो डी पार्टनर ही नहीं था। तो 0 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, न्यू शेयर कितना है डी का 1/10, तो 0 माइनस 1/10 यानी कि नेगेटिव 1/10, और डी ने भी क्या किया गेन करा, ठीक है। तो दो पार्टनर ने गेन किए, सी ने और डी ने। बी ने कुछ नहीं किया, नीदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। ए ने करा है सैक्रिफाइस। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आया है इन फ्रैक्शंस के, ठीक है, तब जाके हमें आंसर अमाउंट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सीधा जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल मैंने तुम्हें बताया क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन किस किस ने किया, सी ने किया, डी ने करा, तो यहाँ लिख दो सी इज करंट अकाउंट। वैसे हम लोग कैपिटल लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं करंट अकाउंट ओपन करने को, तो करंट अकाउंट ओपन कर दिए। तो सी इज करंट अकाउंट, डी इज करंट अकाउंट। सैक्रिफाइस ए ने किया तो ए इज करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, सी का 2/10 मल्टीप्लाइड बाय वो जो नेट इफेक्ट आया था। तो यहां पर सी का अमाउंट कैसे आ रहा है 2/10 मल्टीप्लाइड बाय जो नेट इफेक्ट आया था 1,80,000, ठीक है। डी का अमाउंट कैसे आएगा, डी का गेन कितना है 1/10, तो 1/10 और वो जो नेट इफेक्ट आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000। और ए का अमाउंट कैसे आएगा, ए की फ्रैक्शन का यानी कि ए का सेक्रीफाइस कितना था 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं 36,000 सी का, 18,000 डी का, और ये सॉल्व करो या चाहे इन दोनों का टोटल करो, कैसे भी निकालो, आंसर क्या आएगा
1000 एक है करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है, और बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।